तो इस प्रकार जैसे राजा अम्बरीश थे, सतयुग में राजा थे और खूब भक्ति करते थे बहुत, और ऐसे भी एक बहुत ही अच्छे एक राजा थे, वो इतने पुण्यात्मा थे कि उसके राज्य में और तो झगड़े कहाँ होते थे, जो है शेर हिंसक पशु भी कोई मांस आहार नहीं करते थे, हिंसा नहीं करते थे, फलो आहार करते थे। तो ऐसे राजा अम्बरीश थे, उसके बाद राजा जनक हुए, उसके बाद नानक जी हुए। श्री राजा जनक थे जब वो कितने पुण्यात्मा थे और कितने शक्ति युक्त थे कि सुखदेव जैसे ऋषि को, महर्षि को भी उन्होंने शिष्य बनाया, और जैसा उनको ज्ञान प्राप्त था उस समय इस तीन लोक का विज्ञान उन्हीं को उत्तम था, उन्हीं को श्रेष्ठ था। उसलिए वो कितनी अच्छी आत्मा थी, फिर भी पार नहीं हुए, और फिर श्री नानक जी के रूप में फिर जन्म हुआ। और किस में जन्म हुआ? जब परमात्मा इस पृथ्वी पर आए हुए थे, और वो कितनी पुण्यात्मा थी, तभी उस परमात्मा ने उनको अपनी शरण में लिया। तो ऐसे ही अन्य 64 लाख शिष्य हुए, वो भी बहुत पुण्यात्मा थी, लेकिन वो कच्चा समय था, उस समय वो पार नहीं हो सकती थी। इसलिए प्रभु ने एक लीला की जिससे उनकी पुण्य कमाई बनवा कर अपने से दूर कर दिया कि पार तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये मुझे भगवान नहीं मानते, और ये नकली संत इनको तभी भ्रमित कर देते हैं कि तुम्हारा गुरु ये नहीं जानता, वो संस्कृत नहीं जानता, कैसे शास्त्रों को सत्य मान सकते हैं, जो शास्त्रों में ऐसा लिखा है। तो हम उन नकलियों की बातों ने हाँ मिला दिया करते, तो इसलिए भी पार होने योग्य नहीं थे। जब तक हमें यह दृढ़ विश्वास नहीं होगा कबीर भगवान है, सर्वशक्तिमान है और दूसरा कोई ज्ञान नहीं है, यही समाधान है, यही मंत्र है, इसी से पार होंगे, तभी हम इसके ऊपर निर्भय होकर चलेंगे, हम निसंशय होकर चलेंगे, तभी परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। जब हमारी दिशा पूरी निर्धारित हो जाएगी, ये मार्ग है और कोई विचलित करे हम इससे दूर नहीं हो सकेंगे। ये काल के दूत कितना ही हमारे पीछे पढ़े और कितना ही झूठ बोलें कि तुम गलत जा रहे हो, हम उनसे विचलित नहीं होंगे, तभी अपने घर पहुंचेंगे। तो लखबर सूरा जूझही लखबर सामत दे, और लखबर यति जहान में जब कोई सतगुरु शरण आ